अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी का आज की एक और वीडियो में। औरंगाबाद और किशनगंज से बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोनों कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील 37,000 वोट से पीछे चल रहे हैं और बिहार किशनगंज से अख्तर उल ईमान साहब भी 35,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। औरंगाबाद सीट से संदीपान राव भुमरे ने अब तक 2,55,000 वोट्स लिए हैं और इम्तियाज़ जलील साहब ने 2,17,000 और ये है बिके हुए अफसर खान जिन्होंने 33,000 वोट्स लिए हैं। वोटिंग की काउंटिंग के चलते इम्तियाज़ जलील साहब का एक वीडियो सामने आया है जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि हमें ये इलेक्शन हराने के लिए अपनों ने ही साजिश की है। जी हाँ, यहाँ इम्तियाज़ जलील साहब अफसर खान की बात कर रहे हैं जिसने 33,000 वोट्स लिए हैं। देखिए इम्तियाज़ जलील साहब ने क्या कहा अफसर खान के बारे में इस वीडियो में। खुदा न करे अगर हमारे हक में नहीं आता है तो भी हमें बड़ा सब्र के साथ काम करना है और ये समझ के चलना है। देखिए कि जिस ईमान के ऊपर हमें यकीन है, ये समझने का कि अल्लाह ने अगर यहाँ पर हमें कुछ नतीजे नहीं दिए हैं तो हो सकता है इसके पीछे कोई एक अलग मसलहत होगी, ऊपर वाले की अलग चाह होंगी और इससे बेहतर कुछ करना चाहता होगा ऊपर वाला, तो इस वजह से ये हुआ है। तो इस बात का यकीन तो हमें ईमान के जरिए मिलता ही है, उसको पुख्ता रखिएगा, उसको जिंदा रखिएगा उसमें। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, खुदा न करे अगर ये रिजल्ट हमारे हक में नहीं आता है, मैं कुछ लोगों का नाम ज़रूर यहाँ पर लेना चाहूँगा जिन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मुझे हराने के लिए है। टीपू सुल्तान को जिन लोगों ने ख़त्म किया था, उनकी साजिश जो रची गई थी, उसके पीछे मीर सादिक और मीर जाफ़र को आज भी लोग याद करते हैं। तो हमारे शहर में भी ऐसे मीर सादिक और मीर जाफ़र मौजूद है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिन्होंने जब 40 साल के बाद हमारी क़यादत दोबारा खड़ी हुई तो उसे कैसे ख़त्म किया जाए, यही मीर सादिक और मीर जाफ़र का काम है। इसमें मैं हार जाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन ज़िंदगी भर तुम अपने दामन के ऊपर ये दाग लेकर घूमते रहेंगे, बल्कि तुमने अपने पेशानियों के ऊपर ये नाम लिखा देना कि मैं इस औरंगाबाद ज़िले का कुर्दुगलू अगर कोई है तो मैं हूं करके। तो ये ऐसे जो 8-10 लोग हैं जिन्होंने ये काम को अंजाम दिया है, जो अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से पैसा लेकर आए हैं। शायद आपको यकीन नहीं होगा, अफसर खान नाम का जैसा एक क्रिमिनल शख्स जिसकी जिंदगी है तो जुआ खेलने में, जुआ खिलाने में, थिएटर के सामने ब्लैक करने में चली गई है, ये अच्छी तरह से जानता है और जिसने उसे टिकट दिया है वो भी अच्छी तरह से जानता है कि ये कभी जीतने वाला नहीं है। लेकिन मुझे हराने के लिए इस मैदान में उतारा गया था और ये शख्स ने, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इसने भाजपा से भी पैसे उठाया, इसने चंद्रकांत खैरे के पास से भी पैसे उठाया और खुद अपनी पार्टी के पास से भी उसे कितना मिला है नहीं मिला है पता नहीं है। लेकिन इसका मकसद यही था और इसे लाया इसीलिए गया था कि मुझे किस तरीके से हराया जाए। तो सबसे पहला कुर्दुगलू अगर कोई है, सबसे पहला मीर जाफ़र, मीर सादिक का टाइटल किसी को मिलना चाहिए तो वो हमारे अफसर खान, जो बड़ा कौम मिल्लत की बात करते हैं। लेकिन ऐसे ही लोग आज से कई साल पहले टीपू सुल्तान के दौर में भी थे और हमारी क़यादत को ख़त्म करने में ये ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। उसी के साथ साथ दिल्ली गेट के पास रहने वाला इलियास पहलवान हर महीने 2 महीने के अंदर अपने घर में है तो एक मौलाना को बुलाते हैं, इज्तिमा करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, लेकिन उसका ईमान के ऊपर कितना यकीन है ये देखिएगा कि ये एक उर्दू अखबार में 13 तारीख के दिन जब इलेक्शन आने वाला था, इलेक्शन का दिन था, उस वक्त इन्होंने ये अपनी तस्वीर के साथ उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट छापा था। ये उर्दू अखबार के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट आया था और इसके अंदर ये जनाब की खुद की तस्वीर है। ये वही जनाब है जिन्होंने 2014 के अंदर एक विशेष अखबार निकाला था, उर्दू के अंदर एक अखबार निकाला था और जो अखबार जिसने छापा था वो अबू बकर रहबर नाम के अपने आप को पत्रकार जो कहते हैं। तो इन्होंने है तो मेरे खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था और 2014 के अंदर ये अखबार रातों रात छापा गया था। इलेक्शन के एक रात पहले इसे बांटने के लिए दिया गया था और ये कहा गया था कि इम्तियाज़ जलील को क्यों नहीं वोट देना है करके। अब ये साहब जब इज्तिमा करते हैं, अपने घर में मौलानाओं को बुलाते हैं, तो इनका खुद का ईमान कितना कमजोर है आप इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए देखिएगा। इन्होंने लिखा है ये चुनाव जिंदगी और मौत का चुनाव है, ये इनकी हेडलाइन है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो दिया है उसके ऊपर लिखा है ये चुनाव जिंदगी और मौत का चुनाव है। इलियास पहलवान सुन अब अच्छी तरीके से, तेरा यकीन होगा कि तेरी जिंदगी और मौत का फैसला
भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी या चंद्रकांत खैरे कर सकता है करके, लेकिन मेरा मौत का, मेरी जिंदगी का फैसला जो है वो मेरा रब करता है। और अगर तेरा ईमान इतना कमजोर है तो दोबारा अपने घर के अंदर वो महफिल सजाना नहीं जहां पर तू मौलानाओं को बुलाकर वहां पर उनकी इस्तेमाल लेता है, दीन हदीस की बातें करता है और वहां पर लोगों को खाना वाना खिलाता है। कोई मौलाना जब तेरे पास आए तो पूछना उनसे कि मेरी जिंदगी और मौत का फैसला नरेंद्र मोदी करेगा, चंद्रकांत खैरे करेगा, देवेंद्र फडणवीस करेगा, योगी करेगा या मेरा रब करेगा। उसमें अगर तेरा ईमान और उसके साथ जो और कोरदुगलू जो बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी तस्वीरें दी है, उसमें एक लोटा कारिंदे का ये सालिक हसन खान, इसका पूरा हिसाब किताब जो है मैं बताऊंगा कि ये साहब के क्या क्या कारोबार है। तीसरा ये है जफर अली मर्चेंट, ये उस्मानाबाद से आके यहाँ पे जो फड़फड़ा रहा है और जिसके घर के ऊपर कुछ पत्थर पड़ा था तो 10 मिनट के अंदर उसने बोल दिया था कि ये पत्थर इम्तियाज जलील ने मारा था। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि इम्तियाज जलील तेरे घर पे पत्थर मारने के लायक नहीं है। उसमें जिस दिन मेरी सनकी तो मैं क्या करूंगा जफर मर्चेंट, तेरे को अच्छी तरीके से बता रहा हूं, तू उस्मानाबाद से आया हुआ है और यहाँ पर ये अपने आप को एक दाढ़ी, सफेद दाढ़ी और टोपी पहनकर जो अबू बकर रहबर साहब जिन्होंने 2014 में मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखे थे वो है। और एक कोई परवेज अली है जिसकी एक दुकान यहाँ पर कुछ कांच वांच की दुकान है या तो ये लोगों की अपनी तस्वीरें हैं। तो ये जितने के जितने हैं इन्होंने अपने पेशानियों के ऊपर लिख लेना अगर हमारी क़यादत नहीं आती है। और दूसरा एक बड़ा कोरदुगलू जो है जिसने तो ये उर्दू अखबार के अंदर अपनी तस्वीर के साथ छपाया है, शोएब हाशमी, और एक बड़ा डॉक्टरों का ग्रुप तैयार किया उसके भाई ने है तो एक इंडिया अलायंस को कैसे जिताना चाहिए करके लोगों के जहनों के अंदर बात डाला और यही बता रहा था कि हमें इंडिया अलायंस को जिताना है तो इम्तियाज जलील को यहाँ से हराना है करके। अब जो आंकड़े आ रहे हैं मैं भी यही कहता था कि सारे हिंदुस्तान में तुम पूरी सीटें जीत जाओ, लेकिन औरंगाबाद की सीट से तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ है। दरअसल ये लोग खुद सियासत के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहिए, मेरी कोई इसके अंदर कोई मुखालिफत नहीं है। अभी पूरे वोटों की काउंटिंग नहीं हुई है, इसीलिए आप सभी हजरात से गुजारिश है कि इम्तियाज जलील साहब के लिए दुआ करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।